जोरू का गुलाम। राज की पत्नी और राज की माँ एक साथ ही रहते थे, लेकिन राज केवल अपनी पत्नी की सुनता था, माँ को बिल्कुल भी नहीं मानता था, जिसकी वजह से माँ बहुत ही परेशान रहती थी। अरे बेटा, मैंने कितनी बार बोला है इससे कि इसको बोल दे कि इंडियन कपड़े पहना करे, साड़ी सूट सलवार पहना करे, लेकिन ये हमेशा यही बच्चों वाले फ्रॉक पहन कर तैयार हो जाती है। तू इससे कुछ बोलता क्यों नहीं है? आखिर ये इतनी बड़ी है, कुछ बोलेगा भी कि केवल मुझे घूरेगा ही तू? तुम दोनों से तो मैं परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। राज, अपनी माँ से बोल दो कि मेरे कपड़ों के बारे में कुछ बोला ना करें, नहीं तो मैं इन्हें घर से निकलवा दूँगी। समझ में आ रहा है कि नहीं इन्हें? मुझे जो मन करेगा मैं वो पहन कर घूमूंगी। आखिर ये कौन होती है मेरे कपड़े पे बोलने वाली? शांति से इस घर में रहना है तो शांति से मुंह बंद करके कदो रहें। माँ, तुम सुधरोगी नहीं ना? हम कहते हैं कि अपने काम से काम मतलब रखा करो, हमारे विषय में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देखो तब टर 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 बस बोलती रहेंगी। ये नहीं कि जाकर अपने कमरे में बैठे। हम लोग के आसपास क्यों रहती हो तुम? जाकर अपने घर में रहो। चलो रिया, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, तुम्हें मैं कहीं घुमा कर लेकर आता हूँ। इसके बाद राज रिया को लेकर बाहर चला जाता है और उसे लेकर मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। रिया और राज दोनों ही मॉल पहुंचते हैं शॉपिंग करने के लिए। राज, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। और हाँ, तुम यहीं पे रहो, मैं पूरे मॉल में घूमकर अपने लिए कपड़े लेकर आऊँगी और तुम्हें जो चाहेगा बता देना, मैं ख़रीद लूँगी। और हाँ, कैफ़े जाकर मेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे आइटम ऑर्डर कर देना, मैं भी शॉपिंग कर कर आऊँगी तो खाऊँगी। और हाँ, आप तुम्हारी माँ का कॉल आएगा तो उसे मत बताना कुछ भी। ठीक है मेरी जान, तुम जाओ जल्दी जल्दी, जो जो शॉपिंग करना है कर कर आओ। फिर हम दोनों घर चलेंगे और मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाऊंगा अपनी प्यारी जान के लिए। राज रिया के पीछे बिल्कुल ही पागल था। पता नहीं क्या जादू रिया ने कर दिया था कि राज उसके पीछे ही पीछे रहता था, उसके हाँ में हाँ, उसके ना में ना मिलाता था। तभी दोनों शॉपिंग करने के बाद घर पहुंच जाते हैं। तभी रिया राज को ऑर्डर देती है। राज, मैं शॉपिंग करके बहुत ही थक गई हूँ, अब तुम जाओ किचन में मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा बना कर लेकर आओ। और हाँ जान, कुछ अच्छा ही बनाना, मैं अपने रूम में तुम्हारा वेट करूँगी। जल्दी से किचन में जाओ और कुछ बना कर लेकर मेरे लिए आओ, ठीक है? आई लव यू। ठीक है, जाओ, बाय। ठीक है माय लव, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए किचन से अभी कुछ बना कर लेकर आता हूँ। मैं जल्दी ही बना कर लेकर आऊँगा, बस तुम मेरा वेट करती रहना और जो जो चाहिए बता दो। इस तरह राज रिया के बिल्कुल ही पीछे पागल था। वह उसके हाँ में हाँ, ना में ना। तभी थोड़ी देर बाद वह किचन में जाता है और उसके लिए नूडल्स और सेवइयाँ बनाता है और वह बहुत ही खुश होता है कि रिया खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है। अरे बेटा, ये क्या बना रहा है? नूडल्स और सेवइयाँ बना रहा है? ठीक है, तू मेरे लिए भी कुछ दे देना, ठीक है? एक प्लेट में निकाल कर मुझे दे दे, मैं जाऊँ। ये क्या माँ, तुम्हें खाना है तो तुम खुद बना कर खाओ। ये मैं अपनी रिया के लिए बना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हें खाना हो तो खुद बनाओ और खुद खाओ, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। यहाँ पर बाहर से आए तो तुम्हें बना कर दे, यही रह गया करने के लिए मुझे। मैं अपनी रिया के लिए बनाऊंगा, उसे ही खिलाऊंगा। तुम अपना खुद बनाओ, खुद खाओ। अब जाओ यहाँ से, जाओ। इसके बाद उसकी माँ रूम में आकर रोने। देखो जान, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया है। ढोकला, पापड़ा, जलेबी, खीर और हाँ, बियर भी है। अब चलो हम दोनों खाया जाए और पार्टी किया जाए। ऐसे ही राज अपनी रिया से कहता है और वह हमेशा की तरह इसी तरह जोरू का गुलाम बनकर रह जाता है और अपनी माँ को बहुत ही दुखी देता है। भगवान ऐसा लड़का किसी को भी ना दे। आजकल सभी लोग को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है।
धन्यवाद।